हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है, क्या जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं, क्या आप भी उनके माइंड में, दिल में, दिमाग में हो या नहीं हो। आज की जो रीडिंग है वो उन सब लोगों के लिए है जो कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, या अपने क्रश के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या आप उनके दिल और दिमाग में हो या नहीं हो, क्या वो भी आपके बारे में वही सोचते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए। स्पेशली ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी होगी जो लोग मुझे कहते हैं कि मैम करंट फीलिंग्स के ऊपर आप डेली बेसिस पे रीडिंग डाला करें। मैं उसके लिए भी काम कर रही हूँ, मैं उसके लिए अलग से चैनल बना रही हूँ। आप सबके लिए अलग से चैनल होगा, वहाँ पर सर सिर्फ कलेक्टिव रीडिंग्स आएंगी और डेली बेसिस पर हम करंट एनर्जीज को चेक करेंगे। और भी टॉपिक्स वहाँ पर होंगे, तो उसके ऊपर मेरा अभी थोड़ा काम है, थोड़ा सा रहता है। तो जैसे ही मेरा वो सब कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ी मेरी तबीयत का भी इशू है, क्योंकि 2 चैनल्स को रन करना इतना इजी नहीं होगा, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। दैट्स वाई थोड़ा सा डिले है, बट बहुत जल्दी आपको मिलेगा। वहाँ पर भी सपोर्ट आपने मेरी करनी है, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल आज की रीडिंग होगी। जो आपके पर्सन है, जो भी आपके पर्सन आपके माइंड में है, उनकी जो नेम इनिशियल है, ऑब्वियसली क्योंकि आप उनके बारे में जानना चाहते हो ना कि उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, कोई एक्शन है या नहीं है, आगे जाके क्या होगा। तो उनका जो नेम इनिशियल है, फर्स्ट लेटर या फिर लास्ट लेटर, जैसे भी आपको सही लगे उस तरह से आपने ग्रुप को चूज करना है। तो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर बी एंड ग्रुप नंबर सी, ठीक है। एज ऑलवेज आपको पता है मेरा स्टाइल, मैं किस तरह से ग्रुप रीडिंग करती हूँ। और यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स ऑलरेडी आपके लिए पहले से ही जो है वो शफल करके निकाल लिए थे। चाहें तो आप कार्ड्स के थ्रू इंट्यूटिवली भी अपनी रीडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको इंट्यूशन अगर आपकी कहती है इन तीनों कार्ड्स में से, वीडियो को पॉज कर लीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर आप बहुत अच्छे इंट्यूटिव पर्सन हो तो फिर आपको कार्ड्स के थ्रू ही रीडिंग देखनी चाहिए, ठीक है जी। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो उनका ग्रुप नंबर 1 में आता है, तो देख लेंगे कि क्या आप इस पर्सन के दिलो दिमाग में हो या नहीं हो। चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, या फिर आप अपने क्रश के लिए रीडिंग देखना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि इस पर्सन के दिल और दिमाग में भी आप हो या नहीं हो, इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। सो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहला कार्ड जो एंजल्स एंड डिवाइन के हेल्प से जो निकला था वो था पेज ऑफ फ्लर्ट्स, यानी द डे ड्रीमर। ये वो पर्सन है, थोड़ा सा मैं सिनेरियोस बताऊंगी ताकि आपको इजी हो जाए ये जानने के लिए कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। जिनके बारे में या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, सोचते हो, प्यार आपको इनसे बेहद है, या तो ये आपके क्रश हो सकते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत करते हो, या फिर ये पर्सन जो है आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग हो रही है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत 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 सोच रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर है। एक चीज़ और भी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है, और वो ये है कि हो सकता है कि ये पर्सन जो हैं आपसे एज में छोटे हो या आप इनसे छोटे हैं, बट यहाँ एज डिफरेंस दोनों में ह्यूज एज डिफरेंस लग रहा है। हो सकता है कि एज डिफरेंस ना भी हो तो ये पर्सन काफ़ी इमेच्योर है, बचपना बहुत है इनके अंदर, बच्चों जैसे हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर ये फीमेल हैं तो इनकी बड़ी बड़ी आइज़ हैं, इनके काफ़ी परमानेंट हैं इनके आइज़, लिप्स, नोज़, स्लिम बॉडी एंड बहुत ब्यूटीफुल है ये। हार्ट नंबर 44, देखते हैं कि आप इनके दिल और दिमाग में हैं या नहीं है। लेडी, हार्ट एंड लेडी। नंबर 34, यहाँ पर फिश, वाटर साइन हो सकते हैं, एंड टावर एनर्जी आई है यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर स्टार की एनर्जी है। लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ देखते हैं, उसके बाद मैं टैरोट के थ्रू भी देखूंगी इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप।
ओके, मैं समझ गई, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ। पैशन भी है यहाँ पर। प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। थैंक यू सो मच। वेरी सून, गुड। एंड यहाँ पर अट्रैक्शन है। देखिए, सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो पर्सन है ना, ये मे भी आपको, मुझे लगता है कि आपको सोशल साइट पर मिले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है किसी किसी के लिए ये वर्क साइट पर भी आप इनके साथ मिले हों। मुझे लगता है ये सोशल साइट पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टार की एनर्जी है, या तो ये बहुत ज़्यादा सोशल साइट पर सोशलाइज्ड है, इनकी एनर्जी, इनकी जो इनका जो मतलब ये इनको बहुत सारे लोग जानते हैं, ठीक है। या तो ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर इन है, या तो आप हो, या तो आपको बहुत सारे लोग स्टार की तरह देखते हैं, बहुत सारे लोग स्टार की तरह समझते हैं, या तो ये पर्सन है, ठीक है। बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते हैं, जानते हैं। इस पर्सन के साथ आपका कुछ इस तरह से रहा ना कि बातचीत हुई एक दूसरे के साथ, भले ही आप फेस टू फेस मिले हों, या हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो इंटरनेट के थ्रू मिले हैं इनसे। इस पर्सन के साथ बहुत अच्छे से आपकी शुरुआत हुई, बहुत अच्छे से बातचीत हुई, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बिल्कुल गोइंग विद द फ्लो चल रहा था। देन उसके बाद अचानक से बूम, सब खत्म। मतलब अचानक से इस पर्सन के बिहेवियर में आपको थोड़ी चेंजिंग फील होने लगी, इस तरह से कि जैसे डिटैच, कोल्ड बिहेवियर दिखाई देने लगा। आपने फील किया उस चीज़ को कि यही पर्सन था जो कुछ दिन पहले मेरे साथ बिल्कुल सही था। बाय द वे, ये पर्सन आपको रिसेंटली मिले हैं, कुछ मंथ हुए हैं, आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया है, आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, ये आपके क्रश भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। सो कुछ मंथ हो गए हैं, आप इनसे बातचीत नहीं, 1 मंथ या फिर 9 मंथ, 6 मंथ, 4 मंथ्स आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो। आप दोनों के बीच कोई टावर मूवमेंट आया है, हो सकता है किसी चीज़ को लेके कोई बहसबाजी हुई हो, बट कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से ये जो पर्सन है ना, इन्होंने सडनली अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी, सडनली अपना बिहेवियर चेंज कर दिया, कोल्ड, डिटैच रखना खुद को। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ये जो पर्सन है ना, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये पर्सन जो है ना, ये काफ़ी पॉवर्टी से गुजरे हैं, बहुत ही इनकी जो लाइफ है इतनी इजी नहीं रही बचपन से, ठीक है, शुरू से लेके इन्होंने खुद को खुद बनाया है। आज ये जिस मकाम पर हैं, आज अगर इनको लोग बहुत जानते हैं, पहचानते हैं, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो इन्होंने ये रिस्पेक्ट खुद अर्न की है, इन्होंने खुद को खुद बनाया है। ये देखिए, ये लेडी जो है, देखिए ये कितने फटे पुराने कपड़े हैं यहाँ पर, देख लीजिए। इन्होंने खुद को इस पोजीशन से बाहर निकाल के आगे बढ़ाया है खुद को। या तो ये इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, यानी कि अपना लाइफ का करियर चूज करना चाहते हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, या तो ऑलरेडी ये पर्सन सक्सेसफुल हो चुके हैं और ये सक्सेस इनको ऐसे नहीं मिली है, इन्होंने बहुत कुछ गंवाया है, इनकी लाइफ में बहुत टावर मोमेंट्स आए हैं, इन्होंने बहुत धोखे खाए हैं, इन्होंने हमेशा लॉयल्टी दिखाई है लोगों के साथ, लेकिन इनको कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। जब ये आपसे मिले, देखिए इमोशंस आर हाई, आपको ये लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है। डे ड्रीमिंग करते हैं, आपको लेके बहुत अट्रैक्टिव हैं, पैशनेट बहुत ज़्यादा फील करते हैं। लेकिन ये पर्सन ने ना कहीं अपने चेहरे पर एक मुखौटा चढ़ा दिया है। हालांकि ये पर्सन आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो सकते हो, सोलमेट्स हो सकते हो, बिकॉज यहाँ पर हार्ट की एनर्जी है। इस पर्सन के दिल और दिमाग में अगर बात की जाए, आप हो या नहीं हो, डेफिनेटली आप इसके दिल में भी हो, दिमाग में भी हो। पर ये दिल से कम सोच रहा है इस वक्त, ये दिमाग से ज़्यादा सोच रहा है। देखिए ये दिमाग है इसका, ये दिमाग है, ठीक है। इस दिमाग कहता है कि एक मुखौटा चढ़ा दो, उस पर्सन को अपनी रियल फीलिंग्स मत बताओ वरना गड़बड़ हो जानी है। तुम उसको ये अगर बता दोगे कि तुम अट्रैक्टिव हो, पैशनेट फील करते हो, उसके बारे में मतलब बहुत अच्छा, मतलब उसका होना चाहते हो, या उससे तुम्हें लव हो चुका है, तो फिर हो सकता है कि ये भी तुम्हें छोड़ दे, या हो सकता है कि ये भी, क्योंकि बहुत धोखे खाए हैं इस पर्सन ने, बड़े धोखे हैं इस प्यार में या राह में। आई डोंट नो, मुझे ये गाना अचानक से आ गया फिर मुंह में मेरे। तो आपको अगर ये गाना याद हो सही से तो मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, मैं सुनूंगी, बल्कि ये गाना मैं, ये सॉन्ग में, ये रीडिंग खत्म करने के बाद सुनूंगी।
कुछ इस तरह है ना, बाबूजी धीरे चलना, इस तरह को चाहिए सॉन्ग। तो ये धीरे धीरे चल रहे हैं, असल में इनको हो गया आपसे प्यार। अब वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं ठीक है, इनके दिल में भी आप हो और इनके दिमाग में भी आप ही हो। ये इनका दिमाग है जो इनको समझाता है, ये इनका दिल है जो कहता है नहीं यहाँ पर कुछ कनेक्शन है, मुझे उसके साथ बहुत ज़्यादा एक इंटेंस फीलिंग होती है, कनेक्शन फील होता है, मुझे उससे प्यार है, बिल्कुल है, मैं पैशनेट फील करता हूँ या करती हूँ। बट समहाउ ये पर्सन खुद को पीछे धकेल रहे हैं, रोक रहे हैं, इसीलिए इन्होंने आपके सामने वो कोल्ड और डिटैच सा अजीब सा बिहेवियर कर दिया है, क्योंकि ये खुद से भाग रहे हैं, आपसे नहीं भाग रहे हैं। यहाँ पे फिश की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन। मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़े हैं, इमोशंस हैं, बिल्कुल आपके लिए इमोशंस हैं। बहुत जल्दी ये पर्सन, बहुत जल्दी, वेरी सुन आपको क्लैरिटी देंगे, बहुत जल्दी। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है 24 हो सकती है इनकी एज, 29, 34 भी हो सकती है, तो थोड़ा प्यार को लेके इमेच्योर है। लेट्स सी और क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, और इनका एक्शन क्या रहेगा आपकी तरफ। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। या द हाई प्रिस्ट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, मेजर अरकाना आ रहे हैं आपकी रीडिंग में। एंड यहाँ पर भी टावर मूवमेंट आ चुका है, यानी कंफर्म हो चुका है, ये कंफर्म हो चुका है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे लगता है आप जो है ना, आप मूव ऑन कर चुके हो शायद इस पर्सन के ऐसे बिहेवियर की वजह से। लेट्स सी, मैं कुछ और कार्ड्स देखना चाहूँगी। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लीब्रा, स्कॉर्पियो एनर्जी, यहाँ पर पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर। एंड 4 ऑफ कप्स। यहाँ बॉटम में नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, नीचे 6 ऑफ पेंटिकल। देखिए ये पर्सन जो है ना बहुत सुस्ती से आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज बताऊं आपको, जब नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आती है ना, तो इट मीन यस, ठीक है, ये एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, लेकिन कुछ यहाँ पर दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं जो कि टाइम के साथ सॉल्व होंगी। एकदम से कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। मैंने कहा था या तो ये पर्सन आपको इंटरनेट पर मिले हैं, या तो फिर आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच जो बातचीत हुई, आप दोनों हो सकता है वर्क प्लेस पर मिले थे, पहले एक दूसरे के साथ अच्छे से वर्क था, काम था, बातचीत थी, बट जैसे जैसे ये पर्सन आप दोनों करीब होते गए, जैसे जैसे चीज़ें सॉर्ट आउट होती गई, जैसे जैसे इस पर्सन के दिल में ये एक फीलिंग आती रही आपके लिए, वैसे वैसे ही आपसे करीब होने के बजाय और दूर होते चले गए। क्योंकि मैं ये यहाँ पर एक चीज़ मैं देख रही हूँ, विद दिस टावर मूवमेंट आप दोनों इस वक्त तो बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो, बातचीत का तो सवाल ही नहीं उठ रहा यहाँ पर, मतलब बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर बता दूँ, देखिए वेट करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपका मन कहता है कि मैं किसी के लिए वेट करूँ तो बेशक आप कीजिए। कुछ लोग यहाँ पर मुझे बहुत टाइम से वेट, कुछ लोगों को साल हो गए, 2 साल हो गए, 4-4 साल से भी लोग यहाँ पर पूरी पूरी ज़िंदगी वेट करते हैं। आई नो दैट किसी को भूलना इतना आसान नहीं होता है, और वो भी स्पेशली अगर आपका सोलमेट हो, सोल कनेक्शन हो आपका उसके साथ, तो फिर तो भूलना बहुत ही मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। ठीक है, तो वेट करें, बिल्कुल करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप ना वेट करो, लेकिन एटलीस्ट आप उस टाइम पीरियड में खुद पर ध्यान दो। और अगर वेट बहुत लंबा हो रहा है तो बेहतर है कि फिर ना करो, अगर बहुत ही लंबा हो चुका है वेट। ठीक है, सो कुछ लोगों की ये मैं बात कर रही थी, सबके लिए ये बात नहीं है, क्योंकि टावर मूवमेंट आया है, इसका मतलब बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है।
दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। पर एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि ये पर्सन कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हैं जो कि छुपी हुई है। ये पर्सन दिखा कुछ और रहे हैं, जहाँ पर ये हैं, जिनके साथ ये हैं, जहाँ पर ये काम करते हैं, वर्क करते हैं, या फिर इनकी फैमिली हो सकती है, वहाँ पर ये दिखा कुछ और रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इन्होंने मुंह पर एक मुखौटा चढ़ाया हुआ है। लेट्स से मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रही हूँ, अगर इनकी फैमिली इनके लिए रिश्ता ढूंढ रही है, कहीं और शादी के लिए इनको फोर्स कर रही है, कहीं और शादी के लिए इनके लिए लड़की या लड़का ढूंढ रहे हैं, तो ये अपनी फैमिली के सामने तो ओके दिखा रहे हैं कि ठीक है, ओके आप लोग ढूंढे, मैं कर लूँगा या कर लूँगी। बट अंदर ही अंदर इस पर्सन के दिल में ना एक बवाल, टावर, उथल पुथल सी हुई हुई है कि मतलब एंड टाइम पे ये उन लोगों को ना धोखा दे देंगे। वो एंड टाइम पे बहुत कुछ इन्होंने अपने मन के अंदर छिपाया हुआ है। द हाई प्रिस्ट की एनर्जी है। ये पर्सन इतनी इजीली समझ में आने वालों में से नहीं है, इनको समझना बहुत मुश्किल है। ये बहुत मिस्टीरियस टाइप के पर्सन है, यानी इनको समझ लिया तो बस फिर आप समझ लीजिए, अगर आपने इनको समझ लिया ना, अगर इनको जान लिया, समझ लिया, तो फिर आपने आप बहुत फिर मंझे हुए खिलाड़ी हो अगर आपने इनको समझ लिया, क्योंकि ये बहुत मिस्टीरियस पर्सन है। ये अपनी फीलिंग्स को इजीली किसी के सामने रिवील नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस में रहना पसंद करते हैं। अब क्योंकि इस पर्सन को, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी फील हो रहा है कि कुछ इश्यूज इनके फैमिली के रहे हैं, इनके पास्ट में। इनका बचपन कुछ अच्छा नहीं गुजरा, बहुत ही गुर्बत में गुजरा है। फैमिली में से भी हो सकता है इन्होंने अपने माता पिता को या मदर को या फादर को खोया है, और इन्होंने अकेले आगे चला है, लोगों को देखा है, दोस्तों को भी देख लिया, रिश्तेदारों को, फैमिली को भी देख लिया, सबको देख लिया। कहीं पर भी इस पर्सन को वो चीज़ नहीं मिली जो इसको चाहिए थी, सपोर्ट नहीं मिला। ये इसने खुद को खुद संभाला। अब ये किसी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करते हैं। दैट्स वाई ये बहुत चुप चुप रहना या बहुत कम बातों को अपनी किसी के साथ शेयर करना, ये इस टाइप के बहुत सुस्तल वजूद इंसान है ये। मतलब अगर आपसे इनको प्यार हो गया, लव हो गया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन हो सकते हैं ये, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो अब ये उस चीज़ को डिनायल में दे रहे हैं। आपकी अगर इन्होंने ना आपकी फीलिंग्स को ठुकराया, आपकी फीलिंग्स को समझा नहीं, आपकी ऑफर को ठुकराया, 4 ऑफ कप्स, तो इस पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। यस, दिल और दिमाग में तो आप हो। दिमाग कहता है कि मत जाओ, दिल कहता है कि जाओ। दिमाग कहता है कि मूव ऑन कर चुकी है वो या कर चुका है वो, अब सब खत्म हो चुका है, तुमने उसकी ऑफर को ठुकरा दिया, अब एक मिस अपॉर्चुनिटी है वो तुम्हारे लिए, टावर मूवमेंट आ चुका है, ऐसा ना हो कहीं ये लॉन्ग डिस्टेंस फिर से क्रिएट हो जाए। और दिल कहता है नहीं, सारी चीज़ों को एक तरफ रखो, मुझे तो उसके पास जाना है। दिल कहता है कि उसके पास जाओ, उसके साथ कनेक्शन को दोबारा से, उसके साथ दोबारा से वर्क करो। अगर काम करते हो, कोई ऑफर दो उसको। दिल कहता है किसी ऑफर दे के उसको शुरुआत करो। हो सकता है ये पर्सन आपको अपने साथ बिजनेस की ऑफर दे, मेरे साथ ये बिजनेस कर लो या मेरे साथ काम कर लो, या फिर ये रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और ही कह रहा है। दिमाग कहता है कि दूर भागो, ये नहीं है तुम्हारे लिए, आगे चलो। ठीक है, दिमाग कहता है कि नहीं, दिल कहता है कि हाँ। और क्यों कहता है? क्योंकि सोल कनेक्शन है, हार्ट टू हार्ट, दोनों के दिल एक दूसरे के लिए जुड़े हुए हैं। लेट्स सी ये कब तक एक्शन लेंगे, देखते हैं कब तक एक्शन लेंगे ये पर्सन, क्योंकि एक्शन तो आया है विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे वेरी सून, बिल्कुल बहुत जल्दी आएंगे, क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी देंगे। बट यहाँ पर क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना, तो थोड़ा कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देरी है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपको पता है मैं क्या कहती हूँ, सुस्तल वजूद। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रिकॉन्सिलेशन हो रहा है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का है सारा खेल। अब आप वेट करना चाहते हो तो बेशक करो, बेशक करो, क्योंकि इस पर्सन के दिल और दिमाग में आप हो। आप यही कंफ्यूजन दूर करने आए थे ना, यही जानने के लिए आए थे कि क्या मुझे वेट करना चाहिए, क्या मैं हूं अभी भी उसके दिल दिमाग में, क्या मुझे उसके लिए वेट करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए। तो ये आप हो उनके दिल दिमाग में। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लेट है उनका आना, और कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी, वेरी सून। अब ये चेक करूंगी आपके लिए एडवाइस क्या आती है। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है, आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप स्पेशली आप ये रीडिंग इसीलिए देखने के लिए आए हो
कि इस नो कांटेक्ट को इतना अरसा गुजर चुका है, इस नो कांटेक्ट में इतना सारा टाइम हमारा जा चुका है मेरा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। अब मुझे जानना है कि उसके दिल दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, क्या वो सच में बढ़ना चाहता है, आगे कोई एक्शन लेना चाहता है या नहीं। तो फिर मैं भी उसी तरह करूँ ना, मैं भी वेट करूँ, वरना फिर मैं भी मूव ऑन हो जाऊँ, अपनी लाइफ को देखूँ। तो यस, इनके दिल और दिमाग में तो आप हो, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं एडवाइस देखूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। फाइव ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, लवर्स, द फूल। मुझे लगता है आपको वेट करना चाहिए। हालांकि आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, आप दोनों का लास्ट में कोई झगड़ा भी हुआ था जिस वजह से शायद आपने ये टावर मूवमेंट आया है, 2 बार कंफर्म हो चुका है ना। आपको यहाँ पर यस है, ठीक है, भले आप वेट करो, लेकिन इसके साथ एक लेकिन भी आपके लिए एडवाइस है। एडवाइस ये है कि जो हो चुका उसको सोच सोच कर खुद को इस 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में क्यों डाल रहे हो। टेंशन, एंजाइटी, रात को सोना नहीं, अपनी तबीयत खराब कर देना, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं आपके। बेशक आपने लव देना बंद कर दिया है, दूर कर दिया है खुद को, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप जो है ना, वो होती है ना एक घुटन, भले ही मैंने खुद को दूर कर दिया, मैंने लव देना बंद कर दिया है, पर मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ, या मैं अंदर ही अंदर घुटन फील कर रहा हूँ। वो चीज़ से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे तभी यहाँ पर देखिए फूल की एनर्जी, नीचे लवर्स है, तभी आपको जस्टिस मिलेगा और तभी ये पर्सन वापस आएंगे। यहाँ पे लवर्स है, ठीक है, सोल कनेक्शन है। इसीलिए वेट, अगर बहुत लंबा वेट हो चुका है तो फिर आपको अब अपने बारे में सोचना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत लंबा वेट मत करो किसी के लिए। और अगर वेट अभी जस्ट इतना नहीं हुआ है तो फिर थोड़ा और वेट कर लो, क्योंकि ये आएंगे तो सही, नई शुरुआत तो इनका है, करना है इनको। क्योंकि ये अभी इस वक्त ये खुद ही उलझे हुए लग रहे हैं मुझे। इनकी अपनी लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमाज है। मैंने कहा ना कि कुछ तो है बचपन का इनका अपना, इनको क्लियरिटी होने दें, क्लियर होने दें इनको, क्योंकि मिसिंग एनर्जी है, वापस भी आना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये अपने दिल और दिमाग की जंग में उलझे हुए हैं। आपने बहुत अच्छा किया है, बाउंड्री सेट कर ली है, आपने बहुत अच्छा किया, अपना लव देना बंद कर दिया, अपनी एनर्जीज देना बंद कर दिया, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, इसी तरह करते रहो। लेकिन उसके साथ साथ टेंशन लेके, एंजाइटी लेकर खुद को परेशान भी मत करो। अपनी लाइफ में जाओ, ईजी रहो, अपनी लाइफ को जियो, ठीक है। जिसको आना होगा डिवाइन टाइमिंग पर, आपको सारी क्लैरिटीज आपको डिवाइन टाइमिंग पर मिल जाएगी, डोंट वरी। सो यस, आप इनके दिल दिमाग में हो, इट्स टोटली अप टू यू। आपको बहुत टाइम हो गया है वेट किए हुए, या फिर कम टाइम हुआ है, उस हिसाब से मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन है यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन है, डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, आएंगे तो पक्का इधर ही, अट्रैक्शन यहीं पर है। तो ये मुखौटा उन्होंने चढ़ाया हुआ है, इनको करने दें अपनी मर्जी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ ही हैं, आसपास हैं, या तो एक ही सोसाइटी में रहते हो, या हो सकता है कि एक ही जगह, वर्क की जगह आप दोनों की एक ही है, तो ये आपको नज़रअंदाज करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, दिखाते कुछ और हैं, लेकिन एक्चुअली में कुछ और ही है। यहाँ पर अंदर से इनके दिल में बहुत आपके लिए प्यार है, ठीक है। तो इनको समझने दें कि इनका दिल आखिर क्या चाहता है। मैं इनके मैसेजेस भी देख लेती हूँ, क्या ख्याल है? वेट, ओके। सो मेरी रीडिंग में ये नहीं था इंक्लूड मैसेजेस, लेकिन ना रीडिंग कुछ इस तरह की आई है कि मैसेजेस हमें देखने चाहिए, ताकि मैसेजेस से क्या होगा कि कुछ चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। ये मेरे हैंडमेड मैसेजेस कार्ड्स हैं, तो कुछ चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी कि आपको वो क्या कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं या नहीं। बाप रे, बड़े पक्के दिल के हैं, मैसेज भी नहीं करना चाहते, बहुत कोल्ड डिटैच बिहेवियर है इनका, बहुत मुश्किल से आ रहे हैं मैसेज। लेट्स सी, ये जो आए ये देखते हैं क्या है इसमें। क्लैरिटी, मैंने कहा था बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलेगी, वेट थोड़ा सा और कर लीजिए। आई नीड मी टू हेल्प मी, इनको मैंने कहा ना, इनको अपना साथ रहने दें।
आई नीड मी टू हेल्प मी। समझ रहे हैं मेरी बात को? अपना इनको रहने दें, इनको खुद ही क्लियर होने दें। ब्लैक आइज आपकी हो सकती हैं, या तो क्राइंग। सी ये रोते भी है ना, तो दिखा नहीं रहे हैं, इन्होंने अपने फेस पर एक मुखौटा चढ़ाया हुआ है, आपके लिए रोए हैं। आई चूज यू एंड ओनली यू, और किसी को चूज नहीं करेंगे ये। आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट, आपको ये ख्वाबों में, ड्रीम्स में भी देख रहे हैं, मे बी आप भी देख रहे हो। ये सारी चीजें आपको ये बोलना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं। ये बहुत कम बोलते हैं, देखिए कितनी चीजें, अपनी फीलिंग्स को छुपाना तो उनको बहुत अच्छे से आता है। कार्ड्स तो निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। ओके ठीक है, मैं खुद ही एक दो ले लेती हूँ, ये ले लेते हैं, ठीक है। ओके, द लव आई फील फॉर यू आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन। यस, यही तो प्रॉब्लम है कि ये जब आपके साथ घुले मिले तो इनको जो आपके साथ फील हुआ, तो इनको अपने आप से ही डर लगने लगा कि मुझे पहले कभी किसी के साथ इतना फीलिंग, वो चीज हुई ही नहीं है। अपने आप से ही भाग रहे हैं। आई डोंट हेट मी प्लीज। आप, इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने कुछ आपसे ऐसा बोला है, बिहेवियर ऐसा रखा है, आपकी ऑफर्स को ठुकराया है, इन्होंने बहुत पेन दिया है बहरहाल आपको। उस चीज को लेके इनको ऐसा फील होता है कि अब आप उनसे नफरत करने लगे हो। तो आपसे यही कह रहे हैं कि प्लीज डोंट हेट मी। हैप्पीनेस, आप इनकी खुशी हो। बाय द वे, डू यू लव मी द वे आई लव यू, पूछ भी रहे हैं वैसे। चले जी, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। में मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर बी। अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है, या फिर आपके पर्सन जो आपके माइंड में है उनका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर बी में आता है, तो हम देख लेंगे कि क्या आप इस पर्सन के दिल और दिमाग में हो या नहीं हो। आपको क्या करना चाहिए, आपको रहना चाहिए, क्या हो आप अभी तक, अगर नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, या फिर आपके क्रश है, जो भी है, तो आप जानना चाहते हो। अगर आप इनके दिल दिमाग में हो तब तो ठीक है, तब तो वेट भी किया जा सकता है ना। लेकिन अगर नहीं हो, या ये कहीं और ही मसरूफ है, तो फिर क्या फायदा। इनके हम मैसेजेस भी देखेंगे, मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं ये। तो लेट्स सी, आपके लिए पहला जो कार्ड आया था वो था ये, फर्स्ट इम्प्रेशन रोल। अच्छा, मुझे ना ऐसा फील हो रहा है इस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन रहा है ना, बिटर स्वीट। समझ रहे हैं? यानी कि ये देख रही है, फूल के साथ रोज है। इनको रेड रोज हो सकता है बहुत पसंद हो, या आपको पसंद हो, या इन्होंने कभी आपको दिया हो, या प्रपोज आपने फर्स्ट टाइम, अगर इन्होंने आपको, अगर आप मेल हैं तो आपने इनको रोज देकर किया था, या फिर अगर आप फीमेल हैं तो इन्होंने आपको रोज दिया था। लेकिन एक चीज बता दूं, फूल के साथ कांटे भी हैं। बिटर स्वीट। समटाइम्स आपको इस पर्सन के साथ बहुत ही नफरत होना शुरू हो जाती है, आपको बहुत गुस्सा आता है, क्यों मिले मैं, हम दोनों, क्यों मिली मैं इससे, क्यों ये मेरी लाइफ में आए, ये सारी चीजें। और समटाइम्स आपको प्यार आ जाता है इनके ऊपर कि नहीं, मतलब मूड स्विंग्स होना। और क्योंकि कनेक्शन ही कुछ ऐसा है आप दोनों का, हो सकता है कि आप ट्विन जर्नी में हो, या हो सकता है कि आप सोलमेट्स हों, क्योंकि सोलमेट्स एक दूसरे को, ट्विन्स एक दूसरे को लेसन सिखाने के लिए आते हैं, राइट। सो यहाँ पर आपका कुछ कनेक्शन इस तरह है कि फूल के साथ फूल तो आया, खुशी तो आई, लेकिन साथ साथ बहुत सारे दुख भी लेके आए ये पर्सन आपके लिए। हो सकता है बहुत सारे इश्यूज हों, देख लेते हैं, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है। मैं सिचुएशन एंड सिनेरियो जरूर चेक करूंगी ताकि हमें पता तो चले ना कि क्या है, फिर हम उनके दिल दिमाग की बात करेंगे। आप अगर सिचुएशन एंड सिनेरियो आपसे मैच होती है तो इसका मतलब कि इनके दिल और दिमाग की बातें, इनकी फीलिंग्स, इनका नेक्स्ट एक्शन भी आपसे मैच होगा, इनके मैसेजेस भी। लेट्स सी क्या सिचुएशन है आप दोनों के बीच। व्हाट्स द सिचुएशन, व्हाट्स द सिनेरियो। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर है की नंबर 33, नंबर 8, नंबर 33 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। फॉक्स, ओ माय गॉड, ये तो हाँ, ओके, मून, ओ माय गॉड, विप, ओके समझ गई। मुझे पहले इंट्यूटिव हो चुका था। की, देन फॉक्स, देन मून, एंड देन उसके बाद विप की एनर्जी है। ओ माय गॉड, वेरी हैवी एनर्जीज। तो इसीलिए आपका कनेक्शन बिटर स्वीट था, मुझे पहले अंदाजा हो चुका।
मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी सन की एनर्जी है। लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ देखते हैं, उसके बाद फिर मैं टैरोट के थ्रू भी देखूंगी इनका नेक्स्ट एक्शन आपके तरफ क्या होना चाहिए। आपको एडवाइस भी देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि इस पर्सन के तो लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। लोग आपको मिलने तो क्या जीने भी नहीं देंगे। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। पैशन, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड, प्लीज गिव मी वन मोर। थैंक यू सो मच। चिल्ड्रन, ओके, यहाँ पे केमिस्ट्री है। देखिए, यहाँ पर मुझे एक दो सिनेरियोज नजर आए हैं, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला सिनेरियो मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन इशू है, चिल्ड्रन का इशू है यहाँ पर। पहले मैं उन लोगों के लिए बताती हूँ जो जिनके पर्सन मैरिड नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सिंगल है और आपको अच्छी तरह पता है कि ये सिंगल है, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पर इनके चाइल्डहुड का, इनका बचपन सही नहीं गुजरा, ठीक है, इनका बचपन का कोई इश्यूज है, या तो आप इस पर्सन को बचपन से जानते हो, लेट्स से एक ही मोहल्ले में, एक ही सोसाइटी में रहते हो, या फिर दूर पार से भी रिश्तेदार हो, या जो भी है, लेकिन जानते हो आप इनको, बचपन से जानते हो। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इस पर्सन को अच्छी तरह पता है कि यहाँ पर की है, ठीक है, इस पर्सन को अच्छी तरह पता है कि आप इनके दिल के चाबी खोलते हो, ठीक है, आप ही इनका दिल खोल सकते हो, आप ही इनके दिल में हो, और इन्होंने आपको अपने दिल के अंदर कैद करके बंद करके फेंक दिया। ये भी इस पर्सन को पसंद है, पता है, सॉरी, पसंद भी है और पता भी है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर द मून की एनर्जी है, फॉक्स एंड विप। विप का मतलब होता है कि किसी कार्मिक कनेक्शन में ये पर्सन फंसे हुए हैं, ठीक है। अब ये कार्मिक कनेक्शन इनका अपना फैमिली ट्रॉमा भी हो सकता है। इनकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत क्लेवर है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा, समझ रहे हैं, मतलब फॉक्स वाली एनर्जी है यहाँ पर। इस पर्सन के पास बहुत पैसा है, ये खुद कमाता है, ये पर्सन, या कमाती है। वो नहीं चाहता कि इसका पैसा, इसकी ये जो आपके पर्सन का जो पैसा रुपया है, अगर ये आपके पास आ जाते हैं, आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं या जाती हैं, तो इस पर्सन के हाथ से वो पैसा रुपया चला जाएगा, ठीक है। और ये पर्सन, मून की एनर्जी, ये पर्सन इस पर्सन के आगे बहुत ही अच्छा बन रहा है, मतलब मैं बहुत अच्छा हूं, मतलब अपने जो अंदर का जो एक है ना क्रोध, उसको छुपाया हुआ है इस पर्सन ने आपके पर्सन से, और ये लगातार आपके पर्सन को बांधे हुए है, और ये किस हद तक भी जा सकती हैं ये, या जा सकते हैं, आई डोंट नो कौन है ये, मेल है या फीमेल है, किसी हद तक इन्होंने हो सकता है जादू टोने भी करे हों। ये सन की टाइप के पर्सन है जो आपके पर्सन को अपने साथ बांध कर रखना चाहते हैं, ये इनकी कार्मिक है। आगे भी मैं देखूंगी, टैरोट के थ्रू पता चल जाएगा कौन है ये। वैसे तो मुझे यहाँ पर बहुत ही हैवी एनर्जी, बहुत ही कोई है जो मेरी रडार में आ चुका है, यहाँ पर बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है ये, जो मेरी रडार में है अभी इस वक्त, आपके पर्सन के साथ है ये, ओके। तो इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप एक ऐसा कीजिए कि आप नमक के साथ एक कैंडल जलाइए, वाइट कलर की कैंडल होनी चाहिए, नमक उसके चारों तरफ हो, सी सॉल्ट, और उसको जलाएं और एक कोने पर रख दीजिए। प्लीज़ अपनी ये नेगेटिव एनर्जी को क्लियर कीजिए, बहुत नेगेटिव है मेरे इस वक्त, मेरे रडार में है ये। ओ माय गॉड, प्लीज़ क्लीन दिस एनर्जीज, प्लीज़ डिवाइन प्लीज क्लीन दिस एनर्जी। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं उन लोगों की जो जिनके पर्सन ऑलरेडी या तो मैरिड हैं, या फिर हो सकता है कि सिंगल पेरेंट है, या तो आप हो सिंगल पेरेंट या ये पर्सन है, ठीक है। इनके बच्चों का इशू है, इनके बच्चे या तो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या तो इनकी फैमिली आपको उस रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या हो सकता है ये अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं। इस पर्सन को अपने इस कार्मिक से निकलने की जरूरत है। जब तक ये पर्सन इस कार्मिक से नहीं निकल के आएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपकी तरफ कैसे कदम उठाएंगे। इसीलिए ये रिश्ता आपके लिए बिटर स्वीट की तरह है, इसीलिए ये रिश्ता आपके लिए खूबसूरत तो बहुत था, प्यारा तो बहुत था, लव तो बहुत था, लेकिन इसके साथ साथ आपको पेन भी बहुत मिला, यानी फूल के साथ कांटे भी आए हैं।
इस पर्सन को ये नहीं था पता। मैं एक चीज आपको बता दूं, ये पर्सन आपको लेके बहुत पैशनेट है, केमिस्ट्री और पैशन। एक चीज यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। देखिए, बात अगर की जाए कि इस पर्सन के दिल और दिमाग में आप हो या नहीं हो, यस आप हो। इस पर्सन के दिल और दिमाग दोनों पे आप छाए हुए हो, अगर मैं ऐसा कहूँ ना तो इसमें कोई शक नहीं रहे, कोई दो राय नहीं है। छाए हुए हो आप इनके। इन्होंने कभी भी आपके साथ दिल में बोगस लेकर या दिल में कुछ गलत चीज लेकर बात नहीं की, हमेशा आपके साथ सच्चाई के साथ चले हैं ये। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की है, जब भी बात की आपसे, चाहे थोड़ी सी ही बात की हो, क्लियर माइंडसेट से की है। क्योंकि इस पर्सन को एक चीज अच्छी तरह से पता है कि ये आपसे प्यार कर चुके हैं, ये इनको आपसे प्यार हो चुका है, इनको आपसे लगाव है, ये आपसे जेन्युइनली आगे बढ़ना चाहते हैं। बट कुछ शक्तियां, यूं कह लीजिए, कुछ लोग आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। समझ रहे हैं? लेट्स सी, हम टैरोट के थ्रू भी कुछ देख लेते हैं क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। क्या इस कार्मिक सिचुएशन से ये बाहर निकलेंगे? क्योंकि यहाँ पर जादू, टोने और बहुत कुछ चल रहा है, आपको नहीं पता। ये बहुत क्लेवर टाइप के लोगों के बीच में फंस चुके हैं। यहाँ पर स्टार है। यस, के पर्सन बहुत पैसे रुपए वाले लगते हैं मुझे। कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, सोशल साइड पे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, बहुत सारे, इनका अपना कोई यूट्यूब का चैनल हो सकता है, बहुत पैसा आ रहा है इनके पास। और ये लोग नहीं चाहते कि ये जो पर्सन है ये इनसे दूर हो जाएं। ये फंसे हुए हैं अपने कार्मिक्स में। ये अपने कार्मिक्स को डील कर रहे हैं एक्चुअली में। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, लेकिन यहाँ पर आपके लिए काफी पॉजिटिव है, ये काफी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओह माय गॉड, ये बंदा निकल जाए इस नेगेटिव एनर्जी से तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये पर्सन जो है ना, मुझे लगता है इस पर्सन को घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। 5 ऑफ वैंड्स, वेरी हैवी। मुझे लगता है कि इस पर्सन को अपने घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। ये घर के अकेले हैं, कमाने वाले या जो भी हैं इनके, ये जो भी हैं कार्मिक्स इनके, इनको डील ये पर्सन ही करते हैं। इनको लेना देना, पैसा रुपया, हर चीज़ का इनके हाथ में है। ये बड़े भी हो सकते हैं घर के। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। रिसेंटली इनका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, ये ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। अगर आपके साथ इनका झगड़ा हुआ है, यस, ये आपको दूर से देख भी रहे हैं सोशल साइड पर। 6 ऑफ कप्स, बहुत मिसिंग एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, 4 ऑफ वैंड्स, आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो भाई। यस, ये आपके सोलमेट है। या किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी एनर्जी है। ये आपको बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था, इनकी एनर्जीज में मुझे आपके लिए कोई खोट नहीं नजर आई है। ठीक है, इन्होंने जेन्युइनली आपको प्रपोज किया था, जेन्युइनली आपके साथ प्यार किया था। बट यहाँ पर कुछ और ही गड़बड़ है। ये अपने कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हैं, ये उनके साथ बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, यूं समझ लीजिए। हो सकता है आप दोनों के बीच कास्ट इश्यूज हो, रिलीजन इश्यूज हो। लोग नहीं, इनको पता है कि लोग हमारे इस रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस वक्त ये पर्सन उनके साथ डील करने में, फैमिली इश्यूज हैं यहाँ पर, या तो ये पर्सन आपके साथ फैमिली चाहते हैं। 4 ऑफ वैंड्स, 11, आप बिल्कुल सही चैनल पर हो। 11 जब भी आता है, आप ट्विन जर्नी में हो सकते हो। ये कैप्रिकॉन हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, स्कॉर्पियो है तो नहीं, लेकिन मेरे मुंह में आया है तो स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं ये। अच्छा, ये एक्यूरियस भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्यूरियस एंड कैप्रिकॉन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। पाइसिस भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। देखिए, ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल कनेक्शन, स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, बिकॉज ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, आप इनको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, चाहे अगर आप मेल हैं तो भी ये आपको बहुत हाई रिगार्ड में देखती हैं, बहुत रिस्पेक्ट करती हैं आपकी। ये आपको बहुत, अगर आप बेशक आप अगर हो सकता है कि सिंगल पेरेंट हो, आपके बच्चे हैं और ये सिंगल हैं, इनके घर वाले अप्रूव नहीं करेंगे ये रिलेशनशिप कि भाई तुम एक ऐसे इंसान से कैसे शादी कर सकती हो या कर सकते हो जो ऑलरेडी मैरिड है ना, जिसके बच्चे भी हैं। या फिर अगर इनका ये सीन है तो इनके फैमिली ये नहीं चाहती है कि, या इनके बच्चे ये नहीं चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आओ, वो अप्रूव नहीं कर रहे हैं।
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको नोइंगली या अननोइंगली मैनिफेस्ट करें, क्योंकि बहुत अट्रैक्टेड है आपसे। इनको पता है कि आपके अलावा कोई और इनकी जिंदगी को संवार नहीं सकता, कोई और इनकी जिंदगी को संभाल नहीं सकता, आप ही हो वो क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी। वो डजंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, मैं यहाँ पे एनर्जीज को पढ़ रही हूँ, मैं यहाँ पर एनर्जीज को जो है वो क्या कहते हैं कि कलेक्ट कर रही हूँ, यूँ समझ लीजिए। तो यहाँ पर एनर्जीज जो है वो आपकी क्वीन ऑफ वैंड्स वाली हैं, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, मतलब हर फन मोला, जिसके अंदर सारी क्वालिटीज हों। और इस पर्सन को ये चीज़ अच्छी तरह पता है, लेकिन मुझे लगता है इसीलिए तो ये आपकी तरफ इतने पैशनेट है। अब मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना, इन्होंने रिसेंटली आपके बारे में घर में किसी से बात की है, और बात जो है वो ठीक से जमी नहीं, इनका आपस में कोई झगड़ा हुआ है उनके साथ, ठीक है। और ये पर्सन जो है काफ़ी इस वक्त टेंशन एंजाइटी में है, जिसकी वजह से इनकी हेल्थ भी खराब हो रही है। मतलब इन्होंने एक कोशिश और की है समझाने की घर वालों को या बताने की, आई डोंट नो, बट कुछ तो है। अब अगर मैं बात करूं इनके नेक्स्ट एक्शन का, तो मुझे फिलहाल इनकी तरफ से कोई नेक्स्ट एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। इन्होंने हथियार डाले हुए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं यहाँ पर आपको शुगर कोटिंग करने के लिए नहीं हूँ कि मैं आपको बस बोल दूँ नहीं ये तो फौरन आ जाएंगे। हाँ, ऐसा कोई एक्शन होता तो मैं ज़रूर बताती। आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, मैंने बोल दिया, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, मैंने बता दिया। फैमिली चाहते हैं आपके साथ, कहीं ना कहीं ये फैमिली भी चाहते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, दिल ही दिल में आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पर है सुस्तल वजूद, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देरी की एनर्जी है यहाँ पर। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इस वक्त मुझे इनकी तरफ से कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है एक्शन, जिसे हम कहते हैं। बट बात की जाए कि इनके दिल और दिमाग में आप हो, बिल्कुल डेफिनेटली आप हो, तभी तो ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर डॉग है। देखिए, डॉग जो होता है ना वो लॉयल होता है। हो सकता है इस पर्सन के पास कोई डॉग है, पेट एनिमल है, डॉग है या कैट है, या आपके पास है या इस पर्सन के पास, स्पेशली इस पर्सन के पास है। ये जब भी आपको मिस करते हैं या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो या उस डॉग के साथ ना, अपने उस पेट के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उसके साथ ये गुजारते हैं वक्त, क्योंकि ये हथियार डाल चुके हैं। ये दूर से आपको देख जरूर रहे हैं सोशल साइट पर, बट क्योंकि इनको बांधा हुआ है समहाउ, किसी न किसी तरीके से इनको जिम्मेदारियों में बांधा हुआ है, या इनको जादू टोने करके बांधा गया है, या इनको कुछ भी तरीके से बांधा गया है, लेकिन बांधा गया है। तो ये आप इस वक्त ये एक्शन लेने के उसमें नहीं है, लेकिन हाँ आपको मिस जरूर कर रहे हैं, आप इनके दिल दिमाग में हैं, जरूर हैं। लेट्स सी आपको एडवाइस क्या दी जाती है, आपको क्या करना चाहिए। मैं इन्हीं टैरो कार्ड से आपके लिए एडवाइस देखूंगी, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज जो है ना, मैं एडवाइस दे दीजिए। मुझे लगता है आप सिंगल हो, और अगर मतलब शादी का कोई मामला है ना, आप सिंगल हो और ये पर्सन जो है मैरिड है, इनके बच्चे हैं, या तो ये डाइवोर्सी हैं, या तो सिंगल, या तो फिर हो सकता है कि मतलब इस दुनिया में नहीं रहे इनके हस्बैंड या वाइफ, विडो हैं, हो सकता है। आप सिंगल वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो, या आपके फैमिली अप्रूव नहीं करेगी, लोग अप्रूव नहीं करेंगे, या इनकी फैमिली, इनके बच्चे अप्रूव नहीं करेंगे, या कोई ऐसा कोई पर्सन है इनकी लाइफ में जो बहुत ही क्लेवर है, चालाक, चतुर चालाक। लेट्स सी। यहाँ देखिए, मैंने कहा था सिंगल हो, 9 ऑफ पेंटिकल, सिंगल एनर्जी है यहाँ पर। यस, आप सिंगल हो। आपके लिए एडवाइस भी देखें यही आई है। आपके लिए यहाँ पर एडवाइस ये आई है कि प्लीज फोकस ऑन योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, परेशान हो, समझ में नहीं आ रहा कौन सा रास्ता लूं, कहाँ जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिवाइन की तरफ से आपको ये कहा जा रहा है कि आप सिंगल हो, आपका काम, आपका वर्क पर ध्यान दो, अब बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। आपका जो आपकी लाइफ में अबंडेंस और सक्सेस आने वाली है। 6 ऑफ वैंड सक्सेस का कार्ड होता है, ठीक है। आपकी लाइफ में यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, आप लिब्रा भी हो सकते हो। तो आपको यहाँ पर बहुत जल्दी कोई अबंडेंस आने वाला है, पैसे रुपए का कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। खुद पर ध्यान दो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पैसे रुपए पर ध्यान दो, क्योंकि सक्सेस बहुत करीब है। जब आप खुद पर ध्यान दोगे, कंफ्यूजन बंद कर दोगे, उनको देखना, बार बार उनको मिस करना, या उनको अगर आप लेट्स से अगर आप उनको चेस करते हो तो बंद कर दो, क्योंकि सक्सेस आप ही की तरफ है, सक्सेस इधर ही है। शादी इनके साथ ही होनी है। 6 ऑफ वैंड शादी की भी, शादी सक्सेस को भी दिखाता है।
तो आपने क्या करना है, अगर आप सिंगल हो तो सिंगल बहुत जल्द रहोगे नहीं, बहुत जल्दी आपका हो जाना है काम हो जाना है तो प्लीज़ खुद पर फोकस करो। कंफ्यूज हो, मुझे पता है, कंफ्यूज मत रहो, कंफ्यूजन को दूर करो, अपने वर्क पर ध्यान दो। लेट्स सी इनके मैसेजेस आपके लिए क्या है, क्या कहना चाहते हैं। प्लीज हमें मैसेजेस भी बता दीजिए। थैंक यू सो मच। ओह कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, काफ़ी बातूनी है क्या। अच्छा, पहली वाली जो मैंने पायल फर्स्ट वाली की थी ना, उसमें वो पर्सन काफ़ी कम बोलते थे, तो मैसेजेस आ ही नहीं रहे थे उनके, मतलब इतना शफल करने के बाद भी नहीं आ रहे थे। और इसमें देखें किस तरह इतने सारे गिरे। आई ड्रीम अबाउट यू, अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। फीलिंग्स चेंज बट दे डोंट डिसिपेयर, बिल्कुल ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आई नीड टू सॉल्व थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कम टू यू, ये अपनी चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं इससे पहले कि ये आपकी तरफ आए। ये अपने इन कार्मिक्स जो है ना, इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। लॉन्ग ब्राउन हेयर्स आपके हो सकते हैं या इनके हो सकता है, आपके हैं तो ये बहुत मिस कर रहे हैं। नंबर 14, 3 एंड 25 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी देने वाले हैं। आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज बी माइंड, कुछ लोगों को बहुत जल्दी क्लैरिटी मिल रही है यहाँ पर। आई लव यू टू द मून एंड बैक अ मिलियन टाइम्स, प्यार बहुत करते हैं ये आपसे, छुपाएं या जो भी है, लेकिन इनको पता है कि मैंने कहा ना चाबी की, आप ही इनके दिल का दरवाजा की चाबी हो। आई लाइक यू सो मच, इट स्केयर्स मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू, ये आप इतना लव करते हैं कि समटाइम्स ये खुद ही डर जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता क्या करना। आई नीड स्पेस, इसीलिए शायद ये कभी कभी थोड़ा सा स्पेस के मूड में आ जाते हैं, ठीक है। मतलब स्पेस चाहिए मुझे ताकि मैं समझ सकूं अपने फीलिंग्स को, बट समझ तो चुके हैं। बट यहाँ पर कुछ वही एनर्जी है कि फूल के साथ कांटे भी आ रहे हैं, तो बहुत बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पर, लेकिन एट द एंड मुझे लगता है कि आपकी सक्सेस है लाइफ में, तो सक्सेस है, बहुत ज़बरदस्त सक्सेस आपके पास आने वाली है। अब ये आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि इनकी तरफ से इतना खास एक्शन नहीं है, इन्होंने हथियार डाले हुए हैं फिलहाल, बट आपकी लाइफ में तो अबेंडेंस और सक्सेस दोनों आ रहे हैं। तो कंफ्यूज मत हो, बस कंफ्यूज मत हो, अपने पैसे पर, अपने वर्क पर, अपने जॉब, अपने करियर पर ध्यान दो। सक्सेस तो आपके पास बहुत जल्दी आ रही है, हो सकता है आप अब्रॉड चले जाओ, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर सी। सो अगर आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जब जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या आप उनके दिल और दिमाग में हो भी या नहीं हो, आपको क्या करना चाहिए, सो देख लेते हैं इनके दिल और दिमाग में आप हो या नहीं हो, क्या सिचुएशंस, क्या सिनेरियोज हैं, इनके मैसेजेस भी देखेंगे। आपके लिए जो कार्ड आया था, अगर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया था, टू बी कंटिन्यूड, ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो नंबर 12 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ ना, जिन भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो, इनके साथ आपका एक अनफिनिश्ड बिजनेस रहा है, यू नो, टू बी कंटिन्यूड। अभी वो नहीं है कि कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो एक शेर मुझे याद आ गया इस कार्ड को देख के, टू बी कंटिन्यूड। वो है ना कि इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अभी तो इब्तदाए इश्क है अभी सब्र करो, टू बी कंटिन्यूड, अभी जारी है, अभी इसके और एपिसोड आने हैं समझ रहे हैं, हथियार मत डालो। रिसेंटली आप इस पर्सन से मिले हो, लग रहा है मुझे ऐसा। लेट्स सी, आगे हम कार्ड्स देखते हैं तो पता चल जाएगा हमें। पहले मैं सिचुएशंस देखूंगी, सिनेरियोज देखूंगी आप दोनों के बीच, और ये कार्ड क्यों आगे आगे, अच्छा ये आए हैं तो मैं ले लूंगी, ठीक है, ये खुद आगे आए हैं। सो सिचुएशन एंड सिनेरियोज देखने के बाद ही मैं आपको बताऊंगी, आपको पता चलेगा कि ये रीडिंग आप ही के लिए। देन बताएंगे कि इनके दिल और दिमाग में आप हो या नहीं हो, इनका नेक्स्ट एक्शन। ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जो मुझे रोज कहते हैं ना कि मैम रोज डेली बेसिस पर आप करंट फीलिंग्स डाला करें, डेली बेसिस पर करंट फीलिंग्स डाला करें, तो उसके लिए मैं अलग ही चैनल खोल दूंगी जिसमें आप डेली बेसिस पे कलेक्टिव लेवल पर अपने पर्सन की एनर्जीज को चेक करते रहिएगा, ठीक है, करंट फीलिंग्स। उसके लिए मैं अलग से चैनल निकाल दूंगी, वो है मेरा इरादा, मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। बहुत जल्दी आपको मेरा सेकंड चैनल भी दिखने को मिलेगा,
टाइम नहीं होता, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती इसीलिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर गार्डन है, यहाँ पर जेंटलमैन, ओ माय गॉड, ये पर्सन तो बहुत ही जेंटलमैन टाइप के, बहुत ही चार्मिंग ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है इनकी। राइडर, यस, टू बी कंटिन्यूड। मैंने कहा था पिक्चर अभी बाकी है, ये तो आ रहे हैं आपके पास। गार्डन है, यहाँ पर बुक है। ओ, अब दोनों की स्टोरी कुछ जस्ट लाइक अ फेरी टेल, ऐसा लग रहा है जैसे कोई फेरी टेल देख रही हूँ मैं, अभी मेरी आंखों के सामने आ रही है वो सारी स्टोरी। किस तरह से कोई किसी के पीछे किसी को छुप छुप के देखता है। एक गर्ल जो कॉलेज जा रही है या फिर यूनिवर्सिटी जा रही है, वहाँ पर उसको कोई छुप छुप के देख रहा है, वो बहुत उससे प्यार करता है, वो उसको लव ऑफर करना चाह रहा है, उसके दिल में उसके लिए बहुत प्यार है। बट यहाँ पर बड़ी बड़ी माउंटेन्स हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, रिलीजन का डिफरेंस है, कास्ट के इश्यूज हैं, लोगों का मसला है, लेकिन दिल दोनों के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये पर्सन आपको एक बहुत ही क्यूट आपको, आप स्पेशली अगर आप फीमेल है ना, तो ये पर्सन आपको बोलते भी होंगे कि तुम कितनी क्यूट हो, इनको आप बहुत क्यूट दिखते हो, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत क्यूट, बहुत मतलब परी की तरह। ये आपको शायद एक वो सॉन्ग नहीं है, परी परी है एक परी, इस तरह का कोई सॉन्ग, आज बड़े सॉन्ग आ रहे हैं मेरे माइंड में, पता नहीं शुरू से लेके जैसे मैंने रीडिंग स्टार्ट की बड़े सॉन्ग्स और शेरो शायरियाँ हो रही हैं। क्या बात है, आज मेरी एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त है। सेकंड वाली पाइल में मैं बताऊँ आपको, मेरी एनर्जी बड़ी डल हो गई थी क्योंकि वहाँ पर बड़ी नेगेटिव एनर्जी थी और वो मेरे रडार में आ चुकी थी। एनीवेज, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। क्रॉस सी, यहाँ पे हो सकता है कि ये क्रिश्चियन हो या आप क्रिश्चियन हो। लेट्स सी, कुछ और देख लेते हैं। तो ये पर्सन आपको ऑफर तो देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, कनेक्शन भी फील होता है आपके लिए इनके माइंड में, लेकिन एक ये माउंटेन ने आके सारी कहानी खराब कर दी है। माउंटेन यानी कि अगर इनको आपका होना है या आपको इनका होना है तो इनको उस चट्टान को पार करना पड़ेगा, मतलब ये रास्ता पार करके निकलना पड़ेगा। हो सकता है ये पर्सन अभी इस वक्त इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, छोटे हैं एज में, आप भी छोटे हो, तो फाइनेंशियली भी ये स्ट्रांग होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर ट्रस्ट का है, ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज, यस, यहाँ पर फैमिली इश्यूज हैं, यहाँ पर भी चिल्ड्रन आ चुका है। और क्या था यहाँ पे, रिलीज योर एक्स, हो सकता है कि आप अपने एक्स में हो या ये पर्सन अभी भी अपने एक्स में। गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है अभी भी। जो भी हैं ये पर्सन जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो ना, कि इनके दिल और दिमाग में आप हो या ना हो या नहीं हो। देखिए, एक बात तो यहाँ पर क्लियर है, दिल में तो सिर्फ आप ही हो और कोई आने का तो सवाल नहीं होता, ठीक है। हाँ, इनका पहले कहीं पर कुछ था तो वहाँ पर हो सकता है चिल्ड्रन इश्यूज हो, मे भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि सिंगल पेरेंट हो, ठीक है। इनको आपसे लगाव है, लव है, लेकिन इनको पता है कि हम दोनों के बीच बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, हर्डल्स हैं, लोग अप्रूव नहीं करेंगे। लेकिन ये भी इनको समझ, हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि इनके बचपन का कोई ट्रॉमा हो, बचपन में इनको उस तरह प्यार नहीं मिला, लव नहीं मिला, जिस तरह वो केयर नहीं मिला, पेरेंट्स का आपस में कोई था प्रॉब्लम, या इनके पेरेंट्स एक इस दुनिया से जा चुके, या मदर, या मुझे कुछ रीडिंग फर्स्ट वाली पाइल से मिलती हुई दिख रही है। सो इनके ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, यस, बिल्कुल, ये अपनी फैमिली के इश्यूज को हील कर रहे हैं। हो सकता है कि फैमिली, देखिए यहाँ पर भी बच्चे हैं, यहाँ पर भी बच्चे हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। इनको अपने एक्स को, इनको अपने पुराना जो पास्ट है उसको रिलीज करने की जरूरत है। देखिए, इनके दिल में बेशक आप हो, दिमाग में भी आप हो, लेकिन इनका दिल और दिमाग जंग लड़ रहे हैं। इनको अपने पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा, या हो सकता है कि आपको अपने पास्ट को रिलीज करना पड़े, देन उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ आए, जिस भी पर्सन के बारे में आप जान रहे हो। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन तो यहाँ राइडर में मुझे दिख चुका है। ये पर्सन अगर इस वक्त आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस पर है, बातचीत नहीं हो रही है या कम बातचीत हो रही है, तो ये पर्सन बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बिल्कुल ये पर्सन आएंगे तो सही आप ही की तरफ। अब मैं ये भी बता देती हूँ आपको कि इनके दिमाग में भी आप ही हो, बिल्कुल।
एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर इन्फिनिटी का भी है यहाँ पर, तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, लड़ते बहुत हो आप एक दूसरे से। 4 ऑफ पेंटिकल, आपको लेकर ये पर्सन पॉजिटिव बहुत है, या फिर ये पर्सन ना, या 3 ऑफ वैंड्स, इंतजार इंतजार, और क्या है ये प्यार, बस इंतजार ही मिला है। हैंगमैन, यस, द हैंगमैन ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया। देखिए टॉपिक हमारा था 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉपिक हमारा 8 ऑफ पेंटिकल नहीं था टॉपिक हमारा ये था कि क्या आप इनके दिल दिमाग में हैं। डेफिनेटली आप हो इनके दिल दिमाग में। तीनों पाइल्स में यही चीज़ आई है, बिकॉज तीनों पाइल्स में जो कार्ड्स आए हैं वो तकरीबन सिमिलर है, क्योंकि हार्ट का कार्ड पहले वाले पाइल में भी आया था। देखिए आप हो इनके माइंड में, ठीक है, बट इनके माइंड में कुछ और भी चल रहा है, सिर्फ आप नहीं हो। और इनको ये अच्छी तरह पता है कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर स्टक नहीं रह सकता हूँ, ठीक है। इस पर्सन के माइंड में अपने करियर को लेके, पैसे को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेकर, जॉब को लेकर पैसा बहुत है। इन्होंने मे भी आपसे लास्ट टाइम बोला भी हो कि ठीक है तुम भी मेरे लिए ज़रूरी हो, तुम भी मेरे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हो, लेकिन मेरा करियर मेरे लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको चुभ गई, बुरी लगी आपको, और वो चीज़ उस वजह से शायद आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई झगड़ा भी रहा है, ठीक है। इन्होंने आपको लटका के रखा, शायद आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो आपने, ये पर्सन ना निकल चुके हैं। जैसे एक होता है ना कि एक एपिसोड है, एक सीरियल चल रहा है, उसका एक एपिसोड खत्म हो गया है, ठीक है। एक लंबा सीरियल जब हो जाता है ना, तो जो डायरेक्टर होता है ना उसका दो एपिसोड कर देता है, यानी एक एपिसोड अभी चल रहा है, उसका टू बी कंटिन्यूड, यानी वो जो हीरो है वो जा चुका है, अपनी राह पर निकल चुका है, राइडर वो जा चुका है पैसा कमाने के लिए, अपनी लाइफ बनाने के लिए, क्योंकि उसको पैसा चाहिए, क्योंकि उसको अपना करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर अब टू बी कंटिन्यूड, यानी अब देखेंगे आगे क्या होगा, कुछ इस तरह की। ये मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ, आपकी भी एनर्जीज कुछ उसी तरह की लग रही हैं। ये पर्सन जो है आपसे इस वक्त दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने अपनी सिटी या कंट्री चेंज की हो, दूसरी कंट्री में निकल चुके हैं ये अपनी जॉब के हवाले से। आप अकेले रह गए, आपको ऐसा फील हो रहा है, स्टक फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, तुमने मुझे मतलब तुम तो चले गए अपना करियर बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, अपनी फैमिली बनाने के लिए, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हो, हीलिंग फैमिली इश्यूज़ को देख रहे हो, तुम्हारे लिए वो सब ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहाँ हूँ, मैं तो इम्पोर्टेंट थी ही नहीं या था ही नहीं, मुझे तुमने अकेला कर दिया, मुझे तुमने स्टक कर दिया, मुझे तुमने यादों में और अपनी इंतज़ार में खड़ा करके रखा हुआ है। 3 ऑफ वैंड्स, आप इनका अभी भी वेट कर रहे हो, इनका इंतज़ार कर रहे हो, आपके माइंड में अभी भी ये चल रहे हैं, और आप यही जानने के लिए ये रीडिंग देख रहे हो कि क्या इनके भी दिल और दिमाग में आप हो या नहीं हो, या फिर आप सिर्फ अकेले ही इंतजार करी जा रहे हो, या टू बी कंटिन्यूड। यस, आप इनके माइंड में हो, टू बी कंटिन्यू, अभी तो किस्सा अभी आप ही आके चलेगा। यस, नाइट ऑफ सोर्स, ये आएंगे तो जरूर आपकी तरफ, ये तो क्लियर है यहाँ पर। बट इस वक्त ये पर्सन अपने करियर पर, इनको ऐसा लगता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर करियर सही नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो मैं तुम्हें वो सब चीज़ें कैसे दे सकूंगा। स्पेशली अगर ये मेल हैं और आप फीमेल हैं तो, और अगर ये फीमेल है ना, तो इनको ऐसा लगता है कि जब तक मैं पढ़ूंगी नहीं, या मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, या मेरा करियर अच्छा नहीं होगा, मेरी फैमिली इश्यूज खत्म नहीं होंगे, तो फिर मैं तुम्हारी तरफ कैसे आऊँगा या आऊँगी। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, दूर रहकर भी आपको लेके बहुत पॉजिटिव हैं, आपके बारे में सोचते बहुत हैं, थिंकिंग है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। ये आपको और भी ज़्यादा जानेंगे, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, जानना, बिल्कुल एक दूसरे को जानने का मौका भी मिलेगा, और रिकॉन्सिलेशन भी हो रही है यहाँ पर। हो सकता है इस पर्सन की तरफ से आपको जल्दी कांटेक्ट भी हो, ये आपसे जस्ट कांटेक्ट में रहना चाहेंगे कि मतलब ठीक है अभी कमिटमेंट वगैरह की बात मत करो मेरे साथ, लेकिन क्योंकि तुम ही मेरे दिल में हो, सोल कनेक्शन है, बाय द वे आप दोनों का सोलमेट्स हो, ये ऑफर आपको देंगे। क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो आप कहीं और चले जाओ, या किसी और ऑफर को ना ले लो, तो ये कुछ इस तरह रहेंगे। बिकॉज यहाँ पर जेंटलमैन की एनर्जी है, फिर यहाँ पे कप, देखिए यहाँ पे कप पकड़ा हुआ है ना, इस जेंटलमैन में कप पकड़ा हुआ है, रुख इस तरफ है, और यहाँ पर राइडर है जो जा रहा है, यानी कि ये आपको ऑफर देना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, ठीक है, सोल कनेक्टेड है दोनों की,
लेकिन साथ में यहाँ पर माउंटेन हर्डल्स भी हैं। ये इनको ये भी पता है कि आपकी तरफ आने से पहले ये मुझे लंबा रास्ता पार करना पड़ेगा। आपको भी करना पड़ेगा, इनको भी करना पड़ेगा। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इनका वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये ऑफर बहुत छोटी लेकर आएंगे, सिर्फ इसीलिए ताकि ये आपकी लाइफ में रह सके, और फिर आगे जाके कुछ एक्शन है तो वो फिर आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक था वो ये था कि दिल और दिमाग में आप हो या नहीं हो। बिल्कुल आप हो, दिल दिमाग में हो, इसीलिए तो आपकी तरफ आ रहे हैं। दिल में भी आप ही हो, दिमाग में भी आप ही हो। विद दिस माउंटेन दिमाग ये कहता है कि ये बहुत ही कुछ लंबा सफर होगा। दिल कहता है कि भले ही लंबा सफर हो, मुझे इधर ही जाना है। राइडर, यस, इधर ही मुझे इसी तरफ जाना है, क्योंकि मेरा दिल यहीं फंसा हुआ है। क्योंकि दोनों सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट्स हो, सोल जर्नी है आप दोनों की ये बेसिकली। तो अगर इनकी एक्शन की बात की जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल ये कोई एक्शन, ये स्टक हैं अभी भी। जहां पर भी ये हैं अपने पैसे रुपए को लेकर, जहां भी अभी स्टक है, फैमिली के इश्यूज हैं। हो सकता है इनको फैमिली की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हों, इनको खुद देखना है, या फिर इनका कोई पास्ट रह चुका है, उस पास्ट को इनको रिलीज करना है, या तो आपको इनको रिलीज करना है पहले। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है, देन उसके बाद हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए। आपको क्या एडवाइस दी जाती है कि इस ऐसी कंडीशन में या ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो रिलीज योर एक्स, आपको अपने एक्स को रिलीज करना पड़ेगा। रिलीज करोगे तभी ये आएंगे। मतलब सोचो मत, ओवर थिंकिंग मत करो, अपने ऊपर ध्यान दो। मैं तो अभी एडवाइस दे रही हूँ, लेकिन देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आती है। ओके, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ पेंटिकल, सुस्तल वजूद एडवाइस में भी देखिए यही चीज आई है। व्हील ऑफ फॉर्चून, बात खत्म। ओके, ओ माय गॉड, एम्प्रेस, 7 ऑफ कप्स। बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास, आगे चल के ऑप्शंस और भी होंगे, लेकिन क्योंकि आप एम्प्रेस हो, देखिए आप एम्प्रेस हो, तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि लिसन टू योर इंट्यूशन। आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने या समझाने की ज़रूरत है। आपको खुद अच्छी तरह पता है कि ये जो पर्सन है ये आएगा तो मेरी ही तरफ, लेकिन यहाँ पर डिले है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सुस्तल वजूद इंसान जो बहुत ही आहिस्ता आएगा, सही पॉजिटिव है, आएगा बट देरी है। डिवाइन टाइमिंग का है बीच में सारा खेल। ये एक साइकिल है, ये एक चक्कर है। इस साइकिल को आपने तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे? विद दिस एम्प्रेस पावर, यानी खुद की वैल्यू, अपनी रोथ को पहचानो, अपनी वैल्यू को पहचानो, खुद को वैल्यू करो। ये जो सर्कल है ना, जिस सर्कल में आप दोनों घूम रहे हो सकता है ट्विन जर्नी से गुजर रहे हो, जो बहुत रेयर होता है, लेकिन ज्यादातर मुझे यहाँ पर जो है सोल कनेक्शन दिख रहा है। और सोलमेट्स क्या होते हैं? सोलमेट्स एक दूसरे को लेसन देने के लिए आते हैं। तो मुझे लगता है आपको आपका लेसन मिल चुका है। रिलीज योर एक्स और अपने ऊपर ध्यान दे। और इस साइकिल को, ये जो साइकिल है ना आप दोनों के बीच, जो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, इस साइकिल को तोड़ना आपके हाथ में है। आपके हाथ में इस साइकिल को तोड़ना। लेट्स सी इनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, क्या कहना चाहती हैं या क्या कहना चाहते हैं आपको। इनके मैसेजेस भी देख लेते हैं। ओ बहुत सारे। इस वक्त तो आप दोनों लगता है बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में है, या फिर हो सकता है लेस कांटेक्ट में हो, लेकिन ये आपको बोलना बहुत कुछ चाह रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी इनके मैसेजेस। और यहाँ पर जो बॉटम में है, यू आर चेंजिंग मी, आप इनको चेंज कर रहे हो। ठीक है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आप इनको चेंज कर रहे हो, इनको समझ आ रही है। होगा तो एंड वो जैसे है ना कि फेरी टेल की तरह दोनों का एक साथ ही होना है एंड। सो यहाँ पर है, आई नीड टू सॉल्व थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। सो सबसे पहले तो ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि बहुत लंबा सफ़र है, तो इसको सॉर्ट आउट करके फिर आपके पास आना चाहते हैं। क्लैरिटी देना चाहते हैं, बिल्कुल देंगे। क्लोजर भी देंगे। यहाँ पे है 2, 4, 10, 20, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं आपके लिए। आई लव यू सो मच, बहुत है प्यार। कमिटमेंट, यस, प्यार बहुत करते हैं, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। मैंने कहा था आपसे, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। आई एम कमिंग सून, कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी ही आ रहे हैं। डू मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, आपको मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। ठीक है, प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी फॉर एवर। आप शायद इनसे बहुत नाराज हो, तभी मतलब वेट तो कर रहे हो, लेकिन थोड़ी नाराजगी है। सो मैंने कहा ना, टू बी कंटिन्यूड। आप कहते हैं कि आप इनसे नाराज ना हो प्लीज।
ठीक है, मैनिफेस्टेशन कीजिए क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। मिसिंग योर वॉइस, आपकी आवाज़ इनको बहुत मिस कर रहे हैं ये आपकी आवाज़ को। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, यस टू बी कंटिन्यूड। आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ है और ये देखते हैं, ये उस फ्यूचर का ड्रीम अभी से ही देख रहे हैं। बट यहाँ पर कुछ है प्रॉब्लम। आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, यस दे मिस यू, वही खुद ही बता रहे हैं, कह रहे हैं मैं मिस तो कर रहा हूं तुम्हें बट इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा ना बहुत ज्यादा अपने कैरियर को लेके ये फोकस उनका उस तरफ है। अब आपको गुस्सा आ जाएगा कि जब उधर ही फोकस है तो जब अपने करियर पे इतना फोकस है तो फिर क्यों मेरे बारे में सोच रही है, क्यों मुझे मिस कर रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए। तो वो आपके ऊपर है, टोटली होता है, बिल्कुल कभी कभी गुस्सा आता है हमें, बट आपके पास भी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे हैं। यही तो आपको बोला गया है कि आप एम्प्रेस हो, आप एम्प्रेस हो, तो आपको अपनी क्वालिटीज को पहचानना है, समझना है। किसी का वेट मत करो, ज्यादा लंबा वेट तो बिल्कुल मत करो। मुझसे सब बोलते हैं, पूछते हैं ना, जब मैं रीडिंग करती हूँ तो कमेंट्स में भी आता है, अगर मैं पर्सनल रीडिंग कर रही होती हूँ तो उसमें भी पूछा जाता है। पर्सनल रीडिंग, सॉरी टू से, मैं पर्सनल रीडिंग में जो है वो पाकिस्तान से जो है उनके लिए करती हूँ। इंस्टा पर अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। इंडिया से नहीं कर पाऊंगी, सॉरी, क्योंकि पेमेंट ट्रांसफ़र का बहुत इशू रहता है इसी वजह से। तो जो लोग करवाते हैं पर्सनल रीडिंग्स वो अक्सर मुझसे यही कहते हैं कि मतलब वेट करें, तो बहुत टाइम हो गया वेट कर रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि ज़्यादा लंबा टाइम किसी का वेट क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि आपको उससे प्यार है, लगाव है, कहीं और दिल नहीं लगेगा, कहीं और वो चीज़ नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। प्यार एक ही बार होता है, बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानती हूँ, बट इतना लंबा वेट करना भी सही नहीं है ना। आप अगर वो वेट हो रहा है, चलो ठीक है, उस वेटिंग के जो पीरियड है उसमें आप क्या कर रहे हो? मेडिटेशन कर रहे हो, खुद पर वर्क कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, या बस फिर खुद को मजनू बना के रखा हुआ है? ऐसा नहीं करना है। उस वेटिंग पीरियड में खुद को साबित करो, देन उसके बाद अगर ये आते हैं तो ठीक है। आप इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, मैं इतना स्ट्रांग हूं, मैं इतनी स्ट्रांग हूं, मैं आगे बढ़ सकती हूँ अकेली भी, ठीक है। मैं इतना स्ट्रांग हूं कि मैं अपनी लाइफ में किसी और को जगह भी दे सकता हूँ। शायद ये मेरे लिए ईजी है कहना, बट कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आपको क्या पता, आप इस तरह बोल रही हो, आपके लिए ईजी है, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं ये सब झेल आई हूँ। हम झेल के आए हैं तभी टैरो रीडर बने, ऐसे नहीं बने, है ना। सो ठीक है जी, ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, बाय बाय, आई लव यू ऑल।